आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक का केल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण किया गया। ठीक है, तो उत्पन्न अमोनिया को 30 मिली N/2H2SO4 में अवशोषित किया गया। ठीक, अवशेष अम्ल को उदासीन करने में के लिए 50 ml N/10 NaOH की आवश्यकता हुई। तो यौगिक नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है, तो जो हम जैसे कि हमें प्रश्न में दिया, तो इसकी जो अभिक्रिया होगी वह इस प्रकार से होगी। H2SO4 अभिक्रिया करता है 2NaOH से। ठीक है ना, तो इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, जल के दो अणु निकलेंगे। ठीक, तो ये हमारी अभिक्रिया होगी। ठीक, तो अब जो इसमें जो NaOH के मोल होंगे वह बराबर होंगे NaOH के मोल बराबर होंगे 60 ml। ठीक है, गुणा 0.25। ठीक, गुणा 10⁻³ ठीक, जैसा कि हमें दिया था यहाँ पर 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक है हमारा। ठीक है ना, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 15 गुणा 10⁻³ ठीक, ये NaOH के मोल आ गए। ठीक, तो 2 मोल की ज़रूरत होती है हमें NaOH की, 1 मोल H2SO4 के लिए। ठीक, तो 2 मोल आवश्यक हैं। ठीक ना, आवश्यक हैं 1 मोल H2SO4 के लिए, 1 मोल H2SO4 के लिए। ठीक, तो जैसा कि हमसे प्रश्न में कहा था। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं हम। तो 2 मोल, तो 2 मोल का जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा, 2 मोल की जगह दोगुने मतलब मोल की आवश्यकता है। तो जैसे कि हमने मान 1 का हमने निकाला था। ठीक, तो 1 का मान ये है, तो 1/2 का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे H2SO4 के लिए, तो दोगुना हो जाएगा अर्थात। तो 15 गुणा 10⁻³ आवश्यक है। ठीक, आवश्यक। ठीक है ना, कितना, 1/2 गुणा 15 गुणा 10⁻³। ठीक, इतने आवश्यक है। तो अर्थात जब इतने मोलों में से हमें कितने 1/2 की आवश्यकता है। ठीक है, तो अर्थात इसको जब हम हल करेंगे तो 7.5 गुणा 10⁻³ मोल आ गए हमारे आवश्यक जो होंगे H2SO4 के लिए। ठीक है ना, जैसा कि हम सब प्रश्न में कहा था। तो H2SO4 के कितने मोलों की आवश्यकता होगी, H2SO4 के अवशोषित मोल के अवशोषित मोल। ठीक है, ये हमारे बराबर होंगे 25 ml गुणा 5 गुणा 10⁻³ -7 5 गुणा 10⁻³। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा मान आएगा 2.5 गुणा 10⁻³ -7.5 गुणा 10⁻³। ठीक, जब हम इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा मान 5 गुणा 10⁻³। ठीक, तो ये हमारे H2SO4 के अवशोषित मोल के लिए जो हमारे H2SO4 के मोलों की आवश्यकता। ठीक, तो ये हो गया। अब जो आगे अभिक्रिया जो है अमोनिया की में हमने जैसे कि अवशोषित किया तो 2NH3 प्लस H2SO4। ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप हमारा NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया हो गई। तो 1 मोल H2SO4 जो होता है वह हमारा, ठीक है ना, 1 मोल H2SO4 2 मोल NH3 चाहिए। 1 मोल
H2SO4 के लिए आवश्यक के लिए 2 मोल, ठीक है ना, NH3 चाहिए, आवश्यक है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 10 की घात -3, जैसे कि हमारे इसके H2SO4 के मोल निकले हैं, ठीक है ना। H2SO4 ठीक रिक्वायर 10 गुणा 10 की घात -3 2 मोल NH3, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन NH3 में जो हमारा नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होगा, ठीक, द्रव्यमान नाइट्रोजन का द्रव्यमान NH3 में, ठीक है ना। NH3 में नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होगा वह होगा 10 गुणा 10 की घात -3 गुणा 14, ठीक। तो इसका जो मान आएगा 0.14 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक में प्रतिशत नाइट्रोजन बराबर कार्बनिक यौगिक में प्रतिशत नाइट्रोजन बराबर, ठीक है ना, प्रतिशत नाइट्रोजन बराबर हो गया हमारे 0.14 बटे 0.25 गुणा 100, ठीक। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 56%, ठीक है ना। अतः जो नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होगी, जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा था, वह कितनी आएगी हमारी 56%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।